हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात इस वीडियो में तुला राशि की अर्थात मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तुला राशि वो राशि जो पिछले कई सालों से बेहद उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है, अर्थात आप कर रहे हैं अगर आप तुला राशि के हैं तो। अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए आप बर्बाद की कगारी पर खड़ा है। हाँ, खत्म नहीं हुए हैं और ना होंगे। जैसा मैं कहूंगा ना वैसा करना। ये जो मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के पूरे अप्रैल के महीने में ब्रह्मांड में जो असाधारण रूप से ग्रहों का बदलाव हो रहा है, ये हजारों लोगों की जिंदगी यानी कि तुला राशि वालों की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल सकती है। ये जो शक्तियां हैं ना, ये सबसे पहले संक्षिप्त में मैं एक बता देता, क्योंकि ये जो कुंडली है, ये जो प्रेडिक्शन है, मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से करूंगा। उससे पहले ग्रह गोचर क्या हो रहे हैं उसके बारे में 1 मिनट में आपके समक्ष रख देता हूं। 17 मार्च को सुबह 4:40 पर शनि महाराज पूर्व में उदित हो रहे हैं। शनि महाराज पूर्व में उदित होने का मतलब सीधा सा ये है कि ये आपके चतुर्थेश भी हैं, ये आपके पंचमेश भी हैं। अर्थात घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, या फिर ये तीनों बेचने की सोच रहे हैं, विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं। ये जो शनि का उदित होना है ना, ये आपके लिए अमृत लेकर के आया है, शानदार है। एक बुध शुक्र की युति संबंध बहुत अद्भुत है। धन लक्ष्मी योग बना देता है, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, नीच भंग राजयोग बनाता है। यानी कि पैसे के मामले को लेकर के आप अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं। अब ये जो समय है उचित है, बहुत अच्छा है, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी हो। तो इसलिए शुक्र मंगल का तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, शुक्र मंगल का जो युति संबंध है, धन शक्ति राजयोग बनाता है, वो भी अद्भुत है। खासकर ये 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में लक्ष्मी नारायण राजयोग यो भी एक्टिव रहेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में धन शक्ति योग भी 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में शुक्र राहु का संबंध भी बन रहा है। तो ये जो संबंध है ये भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा जो पॉइंट है, कुछ कमियां भी हैं ग्रहों में, जैसे मंगल शनि का युति संबंध है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अनावश्यक रूप से दूसरों के विवाद में खुद को शामिल मत कर लेना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और अशुभ योग है, बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है। बुध राहु का जो जड़त्व योग है, आर्थिक रूप से आपको लक्ष्मी नारायण योग से, धन शक्ति योग से पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन पैसे जो है ना उसका मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं आप, तो मिसमैनेज मत करना, ठीक, ये चीजें ध्यान रखना, अन्यथा परेशानी का कारण बन सकता है। ये भी, ये एक मोटा मोटी तौर पर हुआ। अब मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से विशेषकर फोकस करूंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो पूरा वीडियो सुनिए, देखिए, आपको मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगे, 100% नहीं बोलूंगा मैं, 100% ये तो मोटा मोटी तौर पर है। आपके जैसे अर्थात तुला राशि के व्यक्ति इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख हैं। सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप, लेकिन मैं इस कुंडली के माध्यम से आपको मोटा मोटी तौर पर गाइड करूंगा। जैसे शुरू में मैंने कहा आपसे, आपका शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी है, तो ये जो फलादेश है वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। अन्यथा
नहीं भी बैठ सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी से आपको निराशा होगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में कुंडली दिखाया जाए कि क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य कैसा है, आने वाले समय कैसे हैं, क्योंकि पिछले साल तो बहुत संघर्ष किया है, क्या लंबे समय तक ऐसा ही संघर्ष करना पड़ेगा या फिर कब तक करना पड़ेगा, डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करने के बाद मुझसे अपनी ज्योतिषीय विश्लेषण या फिर परामर्श लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं ये अद्भुत है आपके लिए। मैं विस्तार से बताऊंगा। और एक बात और, अगर मेरा विश्लेषण अच्छा लगे ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। शनि महाराज अर्थात आपके सब कुछ, आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी भूमि, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, माता, इष्ट, मित्र, नाते, रिश्तेदार, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, इसका सबका नेतृत्व करने वाला जो ग्रह है वो शनि है। 6 अप्रैल से ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब शनि जो है गुरु के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में जो मैंने बोला ना आपको, जिसका नेतृत्व शनि करता है, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएगा। एक बात क्लियर है। अब आते हैं गुरु पे। गुरु से पहले एक बात और, मंगल महाराज जो है ना, मंगल कौन है आपके लिए? आपके लिए नौकरी के ग्रह भी हैं, आपके लिए धन के ग्रह भी हैं, आपके लिए ये व्यवसाय के ग्रह भी हैं। मंगल, ये जो मंगल महाराज हैं ये सब कुछ है। आप व्यवसाय, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय करते हो, आप छोटे उद्यमी हो, मझौले हो, बड़े उद्यमी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप में हो या प्रोप्राइटरशिप में हो आपका बिजनेस, कुछ भी आप करते हो, या फिर मैन्युफैक्चरर हो या जॉब में आप सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है जब मंगल गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और ये जा रहे हैं 10 अप्रैल से। 16 अप्रैल से गुरु महाराज सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे और सूर्य कौन है? आपके धनेश हैं, धन को देने, आर्थिक रूप से जो अगर आप टूटे हुए हैं ना, ये जो सूर्य के नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे ना, अगर आप लोन लेकर के आप लोन दे नहीं पा रहे हैं, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ईएमआई लेकर के ईएमआई देने की स्थिति बनी हुई है, तो ये समझ जाइए अब वो दिन गए। पैसे भी पर्याप्त मात्रा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप ऋण से उऋण होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ये भी है। अब बात कर लेते हैं आपका कुछ अशुभ योग भी है, जैसे कि अशुभ योग अर्थात मैंने पहले तो बताया थोड़ा सा, लेकिन 1-2 और चीजें हैं। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में मलमास है, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है आपकी राशि के अनुसार कि आपके पास पैसे आएंगे, पैसे घर खरीदने की भी सोच रहे हैं तो पैसे के इंतजाम होंगे, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो भी होंगे, अन्य प्रकार के मांगलिक कार्य होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ नहीं करना है। इंतजाम तो हो जाएंगे, जैसे कि गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं, नहीं करना है, वास्तु पूजा करने की सोच रहे हैं, नहीं करना है, विवाह तो वैसे ही नहीं होगा। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मैंने एक और वीडियो में बताया था विद्यारंभ नहीं करना है, तो कोई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी क्या विद्या पढ़ाई करनी छोड़ दें? नहीं, पढ़ने वालों को तो और ज्यादा पढ़ना है, लेकिन जो शिशु होता है ना, जो जिसकी शुरुआत करनी है विद्या की,
पढ़ाई की शुरुआत करनी है ना, तो उनको पढ़ाई की शुरुआत उस दौरान न करवाएं, इस 1 महीने में न करवाएं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। कर्णछेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार ये नहीं करना है। साथ में आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। मैंने आपको बोला था ना क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए उपाय बताऊंगा। सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य में आप चंदन, चावल और फूल डाल करके, तांबे के लोटे में जल डाल करके, उसमें ये चीजें डाल करके आप अर्घ्य दीजिए। एक दूसरी बात, आप संभव हो सके तो गुरु की उपासना कीजिए। गुरु की उपासना मैं आपको इसलिए बोलूंगा क्योंकि सूर्य जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसलिए मलमास लगा है। तो ऐसे में आपको बृहस्पति की उपासना करनी है 1 महीने कम से कम, तो करिए ही करिए। अगर आप लोन से परेशान हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको हमेशा भी कर सकते हैं आप, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। साथ में गुरु से संबंधित दान करिए, ये भी अच्छा है। गुरुवार को मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जाइए, तो वहाँ पीली वस्तुएं दान करिए, अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ये भी अच्छा है। इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होगा। बाकी विस्तार से तो आपको नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए, चर्चा करेंगे। फिलहाल कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।